नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे साहित्य उद्यान चैनल में। आज हम पढ़ेंगे छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भारती जय विजय करे पाठ के प्रश्नोत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर को। मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और ये भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से भारत की भौगोलिक संरचना की प्रशस्ति की गई है। ख, भारत की सांस्कृतिक विविधता बताई गई है। ग, भारत के ज्ञान प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। घ, भारत के खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा भारत के ज्ञान प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है, क्योंकि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और वो प्रकृति में भी संपन्न है, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, हिमालय, झरना आदि। तो इस प्रकार से भारत के ज्ञान और प्रकृति की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक सस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ है। का, भारत की धन धान्य संपन्नता। ख, भारत की नदियों का सौंदर्य। घ, भारत के लोक जीवन की सुंदरता। घ, भारत की सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास। तो इसका आंसर होगा का, भारत की धन्य धान्य संपन्नता। क्यों? क्योंकि भारत की जो फसलें हैं उन्हें सोने जैसी चमकती हुई बताई गई है और कमल जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट है, समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं। का, गंगा ज्योतिर्जल कण धवलहार गले। खा, गर्ज ज्योतिम सागर जल धोता सुचि चरण युगल। गा, भारती जय विजय करे कनक सस्य कमल धरे। घा, ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरो मुखरे। तो इसका आंसर होगा बेटा घा, ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरो मुखरे। नेक्स्ट है, कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है। का, सरल बोलचाल की भाषा। खा, संस्कृत निष्ठ और समासयुक्त। गा, सरस और हास्य व्यंग्यपूर्ण। घा, संवादात्मक और विश्लेषणात्मक। तो इसका आंसर होगा संस्कृत निष्ठ और समास युक्त। क्यों? क्योंकि हम जब इस कविता को पढ़ते हैं तो ये सारी कविता तत्सम से परिपूर्ण तथा समास युक्त शब्दों से लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के वस्त्रों में तरु तृण वनलता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं। का, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक। खा, राष्ट्रीयता और देश प्रेम। गा, ऐतिहासिक और भौगोलिक। घा, सामाजिक और राजनीतिक। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीयता और देश प्रेम। मतलब ये पंक्तियाँ कवि की देश के प्रति प्रेम भक्ति और राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को दर्शाती है। अगला है, अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए इनका भाव स्पष्ट कीजिए। का, लंका पदतल सतदल गर्ज तोर्म सागर जल धोता सुच चरण युगल। अर्थ है बेटा, कब कहते हैं कि भारत के निचली हिस्से में उपस्थित लंका कमल के समान सुशोभित है और बादलों की तरह गर्जना करती हुई सागर की लहरें भारत के चरणों को धुल रही हैं। अब इसके भाव को हम लिखेंगे। उत्तर भाव, कवि भारत को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माँ के चरणों में लंका कमल के समान सुशोभित है। बादलों की तरह गर्जना करती हुई सागर की लहरें अपने पवित्र जल से उनके चरणों को धुल रही हैं।
इस प्रकार से कवि ने भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ख है प्राण प्रणव ओमकार ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरो मुखरे। इसका अर्थ है बेटा कि भारत में सैकड़ों ध्वनियाँ जो ओमकार शब्द में गूंज रही हैं वे भारत के प्राण और उसकी चेतना हैं। तो इसके भाव को हम इस प्रकार लिखेंगे। भाव कवि भारत को एक चेतन सत्ता के रूप में प्रकट करता है जिसकी दसों दिशाएं समृद्धि ओमकार ध्वनि से गूंज रही हैं, जो सैकड़ों स्वरों और विचारों से समृद्ध और शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? उत्तर कविता में कवि की देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, भारत के प्रति अगाध श्रद्धा और गर्व की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। कवि ने भारत माता का गौरव सुंदर, पवित्र, महान, गौरवशाली और वंदनीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी है। कविता में कवि ने जिस प्रकार की कविता की रचना की है उससे कवि की भारत के प्रति प्रेम, देशभक्ति की भावना मुखरित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? क्यों? कविता में कवि ने प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और जो भारत के मुकुट के समान लग रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने भारत के मनमोहक सौंदर्य प्रस्तुत किए हैं। उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। कविता में भारत के मनमोहक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, लताएं उनके वस्त्र हैं, रंग बिरंगे तारों के जैसे चमकते फूल आंचल हैं, पवित्र गंगा गले में श्वेत हार की तरह सुशोभित है, हिमालय मस्तक का मुकुट, सागर की लहरें उनके चरणों को धुल रही हैं। हाँ, प्रकृति का संरक्षण देश प्रेम का काम है। अगर हम वन, पर्वत, नदियों को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा देश समृद्ध रहेगा और हम स्वस्थ व संपन्न रहेंगे। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही सरल और आसान भाषा में प्रश्नों को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक सस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? तो बच्चों, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत की जो हरी भरी फसलें हैं उन्हें सोने के समान चमकती हुई बताया गया है। तो इसके उत्तर को हम इस प्रकार लिखेंगे। यह पंक्ति भारत के उपजाऊ भूमि, सुनहरी हरी भरी फसलों और कृषि की समृद्धि को दर्शाती है। यह भारत की सुंदरता, सभ्यता और संस्कृति की ओर संकेत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है। क्यों? आंसर हिमालय भारत के उत्तर में स्थित ऊंचा और विशाल पर्वत है। यह देश का प्रहरी है। इसकी ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी श्वेत मुकुट के जैसी प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे भारत का मुकुट कहा गया है। नेक्स्ट विधा से संवाद। कविता का सौंदर्य। भारती जय विजय करे कनक सस्य कमल धरे। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत भूमि का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता में से उन विशेषताओं वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। अब हम विशेषताएं को पढ़ेंगे और फिर कविता से उन पंक्तियों को खोजेंगे। विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो बेटा इसमें पूरी कविता में ज़्यादातर मानवीकरण ही है। पहले इसमें हम लिखेंगे
तर तृण वन लता वसन, यानी कि पेड़ पौधों और लताओं को भारत का वस्त्र बताया गया है। अंचल में खंचित सुमन, और आंचल में सुंदर जो फूल हैं वो उनके आंचल हैं। नेक्स्ट है अलंकारिक प्रयोग, तो इसमें होगा मुकुट शुभ्र हिम तुषार, इसमें रूपक अलंकार है। सतमुख सतरो, मुखरे में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है समस्त पद सामासिक पद का प्रयोग, तो इसमें आप लिखेंगे कनक सस्य कमल धरे, ज्योतिर्जल कण, तो इसका ये बेटा सामासिक पद में ही है। फिर नेक्स्ट है आपका संस्कृत निष्ठ भाषा प्रयोग, तो इसमें आप लिखेंगे प्राण प्रणो ओमकार, सतमुख सतरो मुखरे। नेक्स्ट है आपका विषयों से संवाद, इसमें क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत की किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे। भारत में हमारे विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी बोली भाषा खान पान अलग है, लेकिन फिर भी उनमें एकता है, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ सभी पर्व एक साथ मनाते हैं, इसीलिए भारत को विविधता में एकता कहा गया है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ विविधता में एकता है, यहाँ की संस्कृति के साथ हम निम्न विशेषताओं को शामिल करेंगे। नंबर 1 डिजिटल एवं तकनीकी प्रगति, नंबर 2 आधुनिक युवा शक्ति, नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण एवं आत्मनिर्भरता, नंबर 4 अंतरिक्ष सफलता, नंबर 5 कृषि की प्रधानता, नंबर 6 सभ्यता एवं संस्कृति, नंबर 7 लोकतंत्र, ये भारत को मजबूत व सुदृढ़ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतमुख सतरो मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। तो बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत में हमारे विभिन्न जाति विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें प्रेम एकता है और हम सभी पर्व दीपावली, ईद, होली, दिवाली, पोंगल, गुरपूरब, ये सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, सैकड़ों मुखों से निकली ध्वनियाँ, भारत में विविध भाषाएं, बोलियाँ, पर्व और रीति रिवाज हैं। जिस प्रकार अलग अलग स्वर मिलकर एक मधुर संगीत की रचना करते हैं, उसी प्रकार सभी उत्सव और भाषाएं मिलकर भारत की सांस्कृतिक अखंडता को मजबूत बनाते हैं और अनेकता में एकता तथा श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, भारत की प्रकृति, पर्वत, नदियाँ और वन हमें जीवन और संसाधन देती हैं। यहाँ की संस्कृति हमें दया, अहिंसा, अतिथि सत्कार और सभी का सम्मान करना सिखाती है। प्राचीन काल से ही भारत वेदों, योग, आयुर्वेद और विज्ञान जैसे ज्ञान का केंद्र रहा है। यह समृद्ध परंपरा देश को मजबूत और समृद्ध बनाती है तथा विश्व में सम्मान दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो बच्चों, बढ़ते प्रदूषण ने हमारे वातावरण को बहुत प्रभावित किया है। जैसे फैक्ट्रियों से निकले हुए कचरे और जो है घरों से निकले हुए फूल, पत्तियाँ, श्रद्धा के पुष्प, मंदिरों की धूप भभूत, ये सारी चीज़ें हम गंगा जी में या नदियों में विसर्जन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है और नदी में रहने वाले जीव जंतु भी
जीव जंतु भी परेशान हो रहे हैं, उन पर भी बुरा असर हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, नदियों का प्रभाव, फैक्ट्रियों के गंदे पानी और कचरे से गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे जलीय जीवों पर, पीने के पानी पर बुरा असर पड़ रहा है। हिमालय पर प्रभाव, तापमान बढ़ने के कारण हिमालय के हिमनद ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे मौसम चक्र बिगड़ रहा है। मौसम चक्र बिगड़ने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।